मैं आप लोगों के सामने एक नया सीरीज़ ऑफ मैथ्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जैसे बैंक के, एसएससी, रेलवेज, तरह तरह के एमबीए के एग्ज़ाम्स जिसमें कि मैथ्स की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। सो आई विल बी डीलिंग विद ऑल द चैप्टर्स लाइक नंबर सिस्टम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, परसेंटेजेस, बैंकिंग, ये सारे सीरीज़ में इंक्लूडेड होंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। जो तो आज फर्स्ट क्लास है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो कि सब बहुत ही इजी टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम मतलब हमारे जो नंबर्स हैं वो शुरू होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो कि जनरली एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं, दैट इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है? तो बाय द नाम से ही पता चल रहा है कि प्लेस वैल्यू मतलब प्लेस के बारे में जानकारी दे रहा है, फेस वैल्यू मतलब सिर्फ उसका चेहरा। तो फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 6872। अगर मैं पूछूं कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है तो हम बोलेंगे, अब देखिए नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्लेसेस क्या प्लेस है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट, टेंस, 100, 1000, इसके बाद तो आप लोगों को पता ही है 10,000 एंड ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे 6872 में प्लेस वैल्यू गवर्नमेंट एग्जाम्स में चाहे वो कैसे भी एग्जाम हो स्टूडेंट्स, टर्म्स यही रहते हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऐसे लिखेंगे 8 × 100, ये हो गया प्लेस वैल्यू। व्हाट इज द फेस वैल्यू? फेस वैल्यू ऑफ 8 इज ओनली 8। सिमिलरली अगर नंबर ऐसा रहे कि फॉर एग्जाम्पल 68.72 है, जस्ट डेसिमल आ जाए, तो इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे हम लोग बताएंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे इसको हम लोग तब ये नंबर सिस्टम हमारा जो ये सिस्टम है तब ऐसे शुरू होगा, ये वाले ये हो जाएगा यूनिट, ये हो जाएगा 10th प्लेस और ये हो जाएगा आपका 1/10, 100। मतलब अगर हम लोग लेफ्ट साइड मूव करें तो ये होगा यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 और अगर हम लोग राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल मूव करें तब वो हो जाएगा 1/रेसिप्रोकल 110, 100, 1000 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अब हम जानेंगे कि 7 का तो प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो 7 का प्लेस वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 7 × 1/10 दैट इज इक्वल टू 7/10। सो ये हो गया 7 का 0.7 का प्लेस वैल्यू। व्हाट इज द फेस वैल्यू? इट विल बी ओनली 7। तो ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि मैं आने वाले इसमें पोस्ट भी करूँगी। तो ऐसे हमारे ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे आफ्टर दिस कि इसके बाद हम लोग जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम का कि क्या क्या तरह तरह के नंबर्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब कहीं तक भी नंबर पॉजिटिव में जाए और वो 1 से शुरू होना चाहिए। ये सब तो आप लोगों को पता है, जस्ट अ क्विक रिविजन ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स। होल नंबर्स है 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर, होल नंबर। फिर आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है? द नंबर विच इज हैविंग फैक्टर सिर्फ 1 और इटसेल्फ, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, ये सारे हैं प्राइम नंबर। मतलब उनके फैक्टर 1 और वो नंबर दैट इज 7 का 3 का फैक्टर होगा 1 एंड 3, 5 का फैक्टर होगा 1 और 5,
7 का फैक्टर होगा 1 7. सो दीज आर कॉल्ड 1 7. दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स. हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे प्राइम नंबर्स पे. तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद itself, 1 and the number itself. जैसे कि 1 3 5 7 11, ये सारे नंबर 13 17 19 23, ये सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स होंगे. यहाँ पे हम लोग 21 क्यों नहीं लिख रहे हैं या फिर हम लोग 9 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि 9 जो नंबर है उसमें फैक्टर है 3 9 और 1, तो 3 फैक्टर्स हो जा रहा है. तो प्राइम नंबर्स में बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये समझने के लिए कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं और ऑड नंबर्स कौन से हैं. तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वो नंबर खुद और 1. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 9 नहीं लिखे हैं. सो 11 13 17 19 21 भी नहीं लिख रहे क्योंकि 21 के फैक्टर्स हैं 3 7 1, तो 2 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए 21 नहीं लिख रहे हैं. तो दीज आर फॉर प्राइम नंबर्स. उसके बाद है ट्विन प्राइम नंबर्स. ट्विन प्राइम नंबर्स आर दोज प्राइम नंबर्स जिनकी बस एक ही HCF 1 होगी. जैसे कि 8, जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 and 13 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स जिनकी HCF 1 होगी. तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं प्राइम नंबर्स में जानने के लिए. प्राइम नंबर्स के बाद आती है कॉम्पोजिट नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं है उसको बोला जाता है कॉम्पोजिट नंबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर उठा लीजिए जो कि प्राइम नंबर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 4 ले लीजिए, या 4 में फैक्टर है 1 2 4, 3 फैक्टर हो गए. 6 ले लीजिए, जैसे हो गए 1 2 3. 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 27 हो गया. तो जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो उन्हें कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं. तो क्वेश्चंस में ये सारे पूछे जाते हैं कि व्हाट आर राइट द आइडेंटिफाई द कॉम्पोजिट नंबर अमंग दीज. फॉर एग्जांपल 9 है, 21 है, 9 7 1. तो 9 7 और 1 में कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होगा? 9, बिकॉज 9 हैज फैक्टर्स मोर देन 2. तो ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर. अब कॉम्पोजिट नंबर्स ये तो तरह तरह के नंबर्स हो गए. उसके बाद हम लोग जानेंगे थोड़ा सा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में. रैशनल नंबर्स क्या है? एनी नंबर विच इज ऑफ द टाइप p by q where q is not equal to 0. मतलब कोई भी नंबर p by q के टाइप में रहेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 एक नंबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 by 1. तो ये हम लोग p by q के रूप में कोई भी नंबर को अगर लिख पाए तो दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर. तो इसमें हम लोग कुछ सम्स बनाएंगे. बिफोर वी प्रोसीड टू इरेशनल नंबर हम लोग जानेंगे कि रैशनल नंबर फ्रैक्शन में भी होता है, जैसे कि 3 by 4, 4 by 3, ये सारे रैशनल नंबर होंगे. नेगेटिव में भी रैशनल नंबर्स होंगे जो कि रैशनल हो, जो कि समझ में आए. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे √3, √4, √3, ये सारे जो कि नॉन, जैसे √3 की जो नंबर्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म नहीं होता है. तो दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. उसके बाद हम लोग आएंगे, बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी, तो हम लोग 2 सम डील कर लेंगे. यहाँ पे कुछ मैंने सम्स उठाए थे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के, कि व्हाट इज द, जैसे कि आप लोगों को मैं बता रही थी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के कैसे टाइप ऑफ सम्स आएंगे. तो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर? दैट इज 3 2 5 4 7 1 0. तो आप लोग गौर से देखिए, ये 5 जो है इसके ये है यूनिट 10 100 1000 10,000 प्लेस में. तो इसके बाद अगर हम लोग 0 लगाना शुरू कर दें तो 1 2 3 4 जीरोज आएंगे. तो हमारा नंबर हो जाएगा, प्लेस वैल्यू होगा 50,000. सो हमारा आंसर हो जाएगा 50,000. सो इसीलिए
होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि 5 क्यों 50,000, क्योंकि हम लोग पहले देख लेंगे कि 5 का पोजीशन क्या है। अगर आप लोगों को यूनिट 10, 100 उस प्लेस में नहीं आ रहा है बैठाने में, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम होता है, तो उस समय आप सिर्फ इसके बाद आप जीरोस बैठाना शुरू कर दें। तो बस 1 2 3 4 जीरोस बैठा दीजिए, यू गॉट योर आंसर। सिमिलरली दिस वाज एन क्वेश्चन पेपर ऑफ सी लैब। द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 इन द नंबर 503535। तो देखिए द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज मतलब जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे 3s है, पहले हम देख लेंगे। ये एक 3 हो गया, ये एक 3 हो गया। तो ये 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जस्ट एक 0 लगा दीजिए, 30। और ये 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3000। 1 2 3, तो हम लोग जस्ट रफ में कर लेंगे 3000 प्लस 30, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3030। दिस विल बी आवर आंसर। अगर आप चाहें मैं फिर एक बार रिपीट करूं, सिर्फ सम। अच्छा, अगर इसी सम को थोड़ा घुमा के पूछते कि द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 इन द नंबर एंड द फेस वैल्यूज, अगर पूछा जाता कि आप प्लेस वैल्यू, अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से लिखती, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 इन द नंबर, सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर, तब हमारा आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो ये वाली 3 की प्लेस वैल्यू है 30, ये वाली 3 की प्लेस वैल्यू है 3000, और ये 3 की फेस वैल्यू है ओनली 3, और ये 3 की फेस वैल्यू है ओनली 3। तो टोटल हमारा सम हो जाएगा 3 + 3 6, 3 3 0 6। बस यू हैव टू आइडेंटिफाई कि प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। तो आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद जो हम लोग बातें कर रहे थे, अब हम लोग आएंगे डिविजिबिलिटी पे, कि कौन से नंबर, समझेंगे कैसे कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर, बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो उसको कैसे डिविजिबल करें या डिसाइड करें। तो उस समय हम लोगों को जल्दी जल्दी डिसाइड करना होता है एग्जाम के समय में, तो कैसे चेक करेंगे, तो वो देख लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे देखेंगे। अगर कोई भी नंबर के अंत में, एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 रहे, कोई भी नंबर के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 रहे, तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एट रैंडम आप नंबर देख लीजिए, एक नंबर है 58694, तो इसकी यूनिट डिजिट पे है 4। तो as 4 is divisible by 2, therefore the number is also, the whole number is divisible by 2। उसके बाद देखेंगे, आप लोग समझ गए ना कि अगर यहाँ पे अगर 0 रहता, अगर यहाँ पे 0 रहता या फिर 6 रहता या फिर 8 रहता, तब भी ये नंबर 2 से डिविजिबल होता। लेकिन अगर यहाँ पे एंड में 1 रहता या 3 रहता या 7 रहता, तब ये नंबर डिविजिबल नहीं होता। नेक्स्ट, टू चेक whether any number is divisible by 3 or not, तो हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग नंबर को जोड़ेंगे। ये जो नंबर है फॉर एग्जांपल 695421, इसको हम लोग ऐड कर देंगे सिंपली। तो देखिए 6 + 9 15, 15 + 5 20, 24 26 27, तो 27 is divisible by 3। तो the whole of the number, that is 695421, is divisible by 3। Simple. Now let's add this 9 4 6 8 5 3, 9 + 4 13, 6 19, 8 27, 5 32 + 3 35। तो 35 जो है is not divisible by 3, so this whole number is not divisible by 3। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट्स देख लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में, ये सब सारे क्वेश्चंस आप लोग जितना सॉल्व करेंगे उतना क्लियर होते रहेगा।
अभी तो ये जस्ट मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस भी पोस्ट करूँगी जिससे आप लोगों को और भी इजी होगा समझने में। डिविजिबिलिटी बाय 9 सेम एज 3। अगर हम लोग ऐड करके देखें कि द गिवन नंबर is divisible by 9, then the whole of the number will be divisible by 9. देखें कैसे? 2 + 4 6, 6 + 6 12, + 5 17, 26 27. 27 is divisible by 9. Therefore, whole of this number is divisible by 9. Let's take any other number. Suppose let me take 1 8 9 2 3 7 4. Let's check whether this number is divisible by 9 or not. So 1 + 8 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 3 23, 23 + 7 30, 30 + 4 is 34. 34 is not divisible by 9, so whole of this number is not divisible by 9. Next, divisibility by 4. कैसे समझेंगे कि नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, ये सब आप लोग जानते भी होंगे। एक बार जस्ट एक क्विक रिविजन बिकॉज इज द बिगिनिंग चैप्टर। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल रहे देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लास्ट 2 डिजिट है 76, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं 76 इज डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर होल ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। सिमिलरली लास्ट 2 डिजिट 38, 38 is not divisible by 4, therefore whole of the number is not divisible by 4. Next is 8. Divisibility by 8 को देखने के लिए हम लोग लास्ट का 3 नंबर मतलब राइट से 3 नंबर देखेंगे, that is 352. 352 तो हम लोग देखेंगे कि 352 is divisible by 8 or not. यहाँ पे 352 is divisible by 8. 8 4s are 32, 44 into 8 is 352. Therefore, ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, आपको पूरा नंबर देखने की जरूरत भी नहीं है। Similarly, 484. 484 is not divisible by 8. 48 4 is the remainder. So this number is not divisible by 8. So next proceed to the next. अब हम लोग देखेंगे divisibility by 10. तो अगर end of the number पे 0 रहे then the number is divisible by 10. जैसे कि 7 4 8 9 3 2 0 है, तो ये 0 में ये लास्ट 0 है, इसीलिए पूरा का पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। लेकिन ये वाला जो नंबर है अगर एंड में 5 रहे देन इट विल नॉट बी, अगर 0 के अलावा कोई भी डिजिट रहे तो दैट नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 5, अगर लास्ट डिजिट 5 रहे then that number will be divisible by 5। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 11 कैसे चेक करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ऑल्टरनेट नंबर्स लेंगे। जैसे ये नंबर है इसमें हम लोग ये ऑल्टरनेट नंबर्स ऐड करेंगे। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हम लोग 7 + 4 7 + 4 + 3 + 9। देखिए ऑल्टरनेट नंबर 7 + 4 + 3 + 9, तो जोड़ के आ रहा है 11 14 9 23। 7 + 4 11 है, 11 + 3 14 + 9 23। अब हम लोग जो नंबर जोड़ लिए थे जैसे ये हो गया था ये और ये, अब जो बचा हुआ है जैसे 1 लिखेंगे 1 + 5 + 4 + 2, 5 + 1 6 + 4 10 + 2 12। तो हम लोग ये जो नंबर है इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 12 को 23 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 23 - 12 हो जा रहा है 11। तो ये 11 इज डिविजिबल बाय 11 ऑफ कोर्स द नंबर इटसेल्फ, तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, सिर्फ ऑल्टरनेट डिजिट्स जोड़ने हैं। 7 फिर जो जोड़ के आ रहा है जैसे 7 4 3 9 जोड़ के 23 आया, उसके बाद जो बाकी के अल्टरनेट बचे हैं जैसे कि 1 5 4 2 12, तो 23 - 12 11, दैट इज डिविजिबल बाय 11। अब आते हैं 25, डिविजिबिलिटी बाय 25 कैसे चेक करेंगे।
अगर लास्ट टू डिजिट 25 से डिविजिबल हो या 2 जीरो रहे, अगर लास्ट दो डिजिट में 2 जीरो रहे या फिर 2 डिजिट 25 से डिविजिबल हो, जैसे 75 is divisible by 25, therefore this number is divisible by 25. 45 is not divisible by 25, therefore whole of this number is not divisible by 25. अब हम लोग चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 7 और 13। जैसे कि ये नंबर है 4 5 3 7 7 9 2, तो हम लोग इसको राइट साइड से 3 3 का ग्रुप बना लेंगे। जैसे कि 1 2 3 एक ग्रुप बन गया, 1 2 3 एक ग्रुप बन गया, तो राइट साइड से 3 3 का ग्रुप बना लेंगे। तो उसके बाद हम लोग अल्टरनेट जोड़ेंगे, जैसे 11 में हम लोग अल्टरनेट जोड़ रहे थे उसी तरह अल्टरनेट जोड़ेंगे। तो 792 प्लस 4, 792 प्लस 4 माइनस 537, बीच का अल्टरनेट का माइनस कर देंगे, तो ये आया 254। तो 254 7 से डिविजिबल है, 254 is divisible by 7, therefore this number, whole of this number is divisible by 7। लेकिन 254 13 से डिविजिबल नहीं है, therefore this number is not divisible by 13। आप लोग समझे ना? 254 देखिए, 7 254, 7 3s are 21, and 254 no it is 259, तो 7 49, तो 7 7s are 49। तो ये देखिए 7 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 13 से डिविजिबल है? लेट्स चेक। 13 1 जा 13 29, तो ये देख रहे हैं हम लोग 13 2 जा 26, 3 is remainder, therefore this number is not divisible by 13। ठीक उसी तरह से ये नंबर का हम लोग कैसे चेक करेंगे? देखिए इसको हम लोग 3 का ग्रुप बना लिए, राइट साइड से 3 3 नंबर छाटेंगे, 488 579, तो 579 माइनस 488 हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 579 माइनस 488 91, तो 91 is divisible by 7 as well as 13, क्योंकि 7 13 जा 91, 13 7 जा 91, therefore ये वाला जो नंबर है हम लोग चेक कर लिए कि दोनों 7 और 13 से डिविजिबल है। तो इसके साथ ही हम लोग डिविजिबिलिटी वाला ये जो चैप्टर है इस पे हम लोग इसको ये वी हैव कम टू एन एंड फॉर द डिविजिबिलिटी सीरीज। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे कि क्या क्या हम लोग इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, वो थोड़ा हम लोग देख लेंगे। लेट्स सी। अब देखिए हम लोग 2 क्वेश्चंस ले लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इस प्लेस कुछ क्वेश्चंस पहले भी डील किए थे, अब क्वेश्चन है इफ x y z be the digits of a number, ये नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव लेवल के। if x y z be the digits of a number beginning from the left, the number is, मतलब x y z be the digits of a number, तो x y z लेफ्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट से लिख रहे हैं तो ये यूनिट प्लेस होगा, इसका 10th प्लेस होगा और इसका 100th प्लेस होगा, यूनिट 10th 100, तो देयरफॉर इसका हम लोग प्लेस वैल्यू से नंबर, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल 24 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 2 into 10 plus 4 into 1, क्यों लिखते हैं हम लोग ऐसा? क्योंकि ये है आपका 1th प्लेस और ये है आपका 10th प्लेस, तो 4 into 2 into 10 plus 4 into 1 24 या 36 लिख रहे हैं, तो 3 into 10 plus 6 into 1। ठीक उसी तरह से अगर ये नंबर है x y z, तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ये 100 है तो 100 into x plus 10 into y plus 1 into z, therefore 100x plus 10y plus z, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 100x plus 10y plus z। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इफ a and b are positive integers, if a and b are positive integers and a minus b by 3.5 is equal to 4 by 7, then तो हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a minus b into 7 is equal to 4 into 3.5,
Therefore 7a minus 7b is equal to 4 5 is 20, 4 3 is 12 to 14. तो 7a minus 7b is equal to 14. तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं is equal to 14 या a minus b is equal to 2, 14 by 7 2, और a is equal to हम लोग लिख सकते हैं 2 plus b. इसका मतलब हम लोगों को देख के लग रहा है कि a b से बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑप्शंस में जा सकते हैं, आप देख के सकते हैं कि a is equal to 2 plus b आ रहा है, तो a should be greater than b. So this way हम लोग अब ये जो कैलकुलेशन प्रोसेस है उसको थोड़ा हम लोग स्पीडली करेंगे. तो इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो सीरीज नंबर 1 के एंड में आते हैं. तो आई होप हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारा कुछ डिस्कस किए. आप लोगों को कुछ मतलब जो भी मैं समझाने की कोशिश की वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, एंड आप लोग और भी सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे. और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी डालूंगी. तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.